हाय गाइस, मैं आपका दोस्त दामानी भाव। तो स्वागत है आपका मेरे एक और नई मोटिवेशनल ब्लॉग में। तो भाई इस ब्लॉग में यानी कि इस ब्लॉग का थंबनेल देखकर तो आप समझ गए होंगे कि इस ब्लॉग का मकसद क्या है। इस ब्लॉग का मकसद है सेव द एनिमल्स, यानी कि जो जानवरों की प्रजाति लुप्त होती जा रही है वो किस कारण होती जा रही है, उन्हें कैसे रोका जा सकता है, यानी कि जो एनिमल्स है उन्हें सेफ कैसे रखा जा सकता है। तो ऐसा ही कुछ गाइस हम इस वीडियो में भी सीखेंगे। तो चलिए मैं फोन को रखता हूँ ट्राइपॉड पर, कहानी को करते हैं स्टार्ट। हाय गाइस, कहानी की शुरुआत होती है राजा अकबर और बीरबल की लाइफ स्टोरी से। यानी कि जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ कोई रियल कहानी नहीं है, सिर्फ ये एक मन गढ़ंत कहानी यानी कि दिमाग से बनाई हुई कहानी। और इस ब्लॉग में हमें क्या सीखने को मिलेगा ये तो आप वीडियो का थंबनेल देखकर ही समझ गए होंगे, यानी कि सेव द एनिमल्स। तो किस तरह से हम एनिमल्स को सेफ रख सकते हैं वो आपको पूरे धीरे धीरे वीडियो देखते रहेंगे तो पता चल जाएगा। तो गाइस, जो राजा अकबर थे इन्हें शिकार का बहुत शौक था। जब भी इनका मन करता था ये शिकार पर निकल जाते थे और ना जाने कितने सारे बेजुबान जानवरों को मारकर अपने महल लौट आया करते थे। अब राजा का जो यानी कि महाराज अकबर का जो ये रवैया था ये बीरबल को अच्छा नहीं लगता था। अब बीरबल ठहरे उनके नवरत्नों में से एक रतन, वो सीधे सीधे राजा अकबर से तो कुछ नहीं कह सकते। अब बीरबल की बात छोड़िएगा, अब आपने ऊपर ही सपोज कीजिए कि आपके बॉस कुछ गलत कर रहे हैं तो आप भी डायरेक्टली उनसे कुछ भी इस तरह से नहीं कह सकते। अब एक दिन की बात है, राजा अकबर का शिकार का मन किया तो वो बीरबल को अपने साथ लेकर जंगल की ओर निकल पड़े, यानी कि शिकार पर चले गए। अब जब ये दोनों अपने अपने घोड़े पर रास्ते में जा रहे थे तो उन्हें एक रास्ते में एक पेड़ दिखा और इस पेड़ पर दो उल्लू आपस में लड़ रहे थे। अब इन उल्लुओं को लड़ते हुआ देख राजा अकबर के मन में जिज्ञासा जागी, यानी कि पूछने की इच्छा जागी कि ये उल्लू क्यों लड़ रहे हैं। जब राजा अकबर ने उल्लुओं के लड़ने का रीजन बीरबल से पूछा तो बीरबल ने कहा, हुजूर ये दोनों अपने दहेज की रकम तय कर रहे हैं। यानी कि जो पहला उल्लू है ये लड़के का पिता है, ये कह रहा है मुझे दहेज में 40 जंगल चाहिए, वो भी किसी बिना जानवर के, यानी कि कोई भी जानवर उस जंगल में नहीं हो। और हुजूर जो दूसरा उल्लू है वो दुल्हन का पिता है, वो कह रहा है कि मैं अभी फिलहाल मैं आपको 40 जंगल नहीं दे सकता, वो भी किसी बिना जानवर के। हुजूर दूल्हे का पिता 40 जंगल न मिलने पर दुल्हन के पिता की बात नहीं मान रहा है, इसी बात पर ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं। अब ये बात बीरबल राजा अकबर को समझा रहे थे, तभी एक उल्लू जोर से चिल्लाया। अब राजा अकबर ने कहा, अब ये उल्लू क्या कह रहा है? तो बीरबल ने जवाब दिया, हुजूर ये उल्लू कह रहा है अगर आप 3 महीने इंतजार करें, यानी कि मुझे 3 माह का समय दें तो मैं आपके लिए 40 जंगल का इंतजाम कर सकता हूँ, वो भी किसी बिना जानवर के। तो राजा अकबर समझ चुके थे कि बीरबल मुझे क्या समझाना चाह रहे हैं, यानी कि बीरबल राजा अकबर को ये समझाना चाह रहे थे कि अगर हम इसी तरह से बिना मकसद के जंगली जानवरों को शिकार करते रहे तो एक दिन वो दिन भी आ जाएगा जंगल में जब एक भी जानवर नहीं बचेगा, यानी कि सारी जंगल की प्रजातियां जितनी भी जानवरों की प्रजातियां हैं वो सब की सब लुप्त हो जाएंगी। तो गाइस, आपकी जानकारी के लिए एक बात और बता दूं कि आपको शायद मालूम नहीं होगा कि इस पूरी दुनिया में एक साल में कितने जानवर मरते हैं। अगर गाइस हम वर्ल्ड एनिमल फाउंडेशन की रिपोर्ट के मुताबिक देखें तो इस पूरी दुनिया में यानी कि इस पूरी धरती पर एक साल के अंदर 13.1 बिलियन यानी कि 1300 करोड़ से भी ज्यादा जानवर हर साल मरते हैं। अब जिनमें से कुछ अपने टाइम के हिसाब से मरते हैं, कुछ फूड के रूप में मरते हैं और कुछ शिकार के तौर पर मरते हैं। और अगर गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले आ सके। और इस वीडियो को लाइक कर दें, एक अच्छा सा कमेंट करके बताएं कि आप इस वीडियो से क्या सीखें।